दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमारे जीवन को धन्य बनाने वाला, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने वाला और हमारे सारे कष्टों का निवारण करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये कार्यक्रम ऐसा है कि हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ था। हर व्यक्ति सोचता है आज जो बात की गई है मेरे जीवन के लिए कही गई है, मेरे सुधार के लिए कही गई है। जो भी सुनता है वो ये समझता है कि ये बात मेरे लिए कही गई है, मेरे अच्छे के लिए कही गई, मेरे निर्माण के लिए कही गई और मेरे उपकार के लिए कही गई है। सभी लोग आज एक उपकारी कार्यक्रम मानने लग गए हैं। इसमें प्रतिदिन हम ऐसे उपकार करने वाले विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज मैं ईश्वर के न्याय कि ईश्वर का क्या न्याय है, उस न्याय के विषय के रूप के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। और इसीलिए आज का जो विषय हुआ सो न्याय। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, न्याय से आप जस्टिस समझते हैं कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ में जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ में वही होना चाहिए जो उससे संबंधित है, यानी उसको किसी तरह का उसने जो किया उसके अतिरिक्त उसको प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके लिए देखते हैं कि आज जितने कोर्ट्स बने हुए हैं, जितनी न्यायपालिका बनी हुई है, उन न्यायपालिका के अंदर जजेस को नियुक्त किया जाता है। हम एसडीएम से, एडीएम से, सीजेएम से, उसके बाद में हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है, अंत में राष्ट्रपति तक भी बात जाती है। ये सारे क्या ये न्याय करते हैं कि हमारे साथ में कोई अन्याय हो जाता है तो हम न्याय की गुहार करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ तो उसके लिए हम वकील के माध्यम से, क्योंकि वकील जो है वो न्याय की भाषा जानता है, वो कानून कायदे जानता है, वो संविधान की धाराओं को जानता है और पूर्व के अंदर जो न्यायालय ने क्या डिसीजन दिए उन सबको जानता है। तो उसकी मदद के माध्यम से हम जज के सामने जाके, कोर्ट में जाकर के और न्याय की गुहार करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज ईश्वर के न्याय की बात कर रहा हूँ। हुआ सो न्याय। मैं तो ये आपको ये भी दादा भगवान के वीतराग विज्ञान से लिया गया है। और दादा भगवान को जो है वीतराग विज्ञान सर्वज्ञ होता है, वीतराग सर्वज्ञ होता है। इसको 360 डिग्री का ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। दादा भगवान को व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान एक शुद्ध आत्मा का नाम है। और ये बहुत लंबे संबर से संघर्ष करती करती दादा भगवान के नाम से शुद्ध आत्मा हुई। इनको 356 डिग्री का जो है वो ज्ञान हुआ और 4 डिग्री का ज्ञान अटका हुआ है। और वो अभी ये भरत क्षेत्र, हमारी पृथ्वी पर ये भरत क्षेत्र है और महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर विराज रहे हैं। तो आने वाले अगले समय के अंदर ये स्वयं तीर्थंकर का जीव है। और ये जीव इसीलिए रुका हुआ है हमारे साथ भरत क्षेत्र के अंदर कि उन्होंने ऐसा विज्ञान दिया। इनके बहुत से आप्त पुत्र है, वो आप्त पुत्र पूरे संसार के अंदर भ्रमण करते हैं, भ्रमण करके और इस दादा भगवान के वीतराग विज्ञान को बताते हैं और लोगों को जो है सही दिशा देते हैं, लोगों को ट्रू न्याय का बताते हैं, उनको ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान देने के बाद में हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। जो बचा हुआ जो डिस्चार्ज है, जो कि एक बर्फ की शिला की तरह, बर्फ की शिला धीरे 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 पिघलती है। हम कितना ही उसको जल्दी करना चाहें तो तुरंत नहीं पिघल सकती है, तो इसीलिए धीरे धीरे पिघलती है। उसी तरीके से हमारे बहुत लंबे लंबे समय तक के जो है पूर्व जन्म में 84 लाख जीवा योनि के अंदर आत्मा भटकी हुई है। उस आत्मा भटकी कारण उसने जितने भी कर्म दोष किए हैं 84 लाख जीवा योनियों के साथ, उसका जो लेन देन है, वो लेन देन का जो है वह जो सारा डिस्चार्ज कर्म के रूप के अंदर बाकी रहता है। बाकी ज्ञान लेने के बाद के अंदर चाहे 1 जन्म रहे, चाहे 2 जन्म रहे, 3 जन्म रहे, दादा भगवान ये बताते हैं, उनका ज्ञान का, उनके आप्त पुत्र ये बताते हैं कि ज्ञान लेने के बाद के अंदर उनके कर्मों का जो है वो डिस्चार्ज रहता है, चार्ज बंद हो जाता है। मन, वचन, काया रूपी 3 बैटरियां, जो अहंकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको विलीन कर दिया जाता है।
कर्ता भाव को विलीन कर दिया जाता है और शुद्ध आत्मा का अनुभव, ये प्रतीति अनुभव बिठाया जाता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। और शुद्ध आत्मा बिल्कुल कोई कर्म बंधन नहीं करती है। कर्म बंधन ये मन वचन काया रूपी 3 बैटरियां करती है। जो कर चुकी है तो उनके कॉजेज को जो है वो अब समाप्त कर दिया जाता है। जो डिस्चार्ज बाकी रहता है, ये इसका वीतराग ज्ञान हुआ सो न्याय। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ईश्वर के न्याय, दादा भगवान के वीतराग विज्ञान के न्याय की हम बात करते हैं तो कभी भी हमारे साथ अन्याय होता ही नहीं है। हम जज के पास जाते हैं, ये तो एक हमारा व्यवहार पक्ष है। और उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि दादा जो है केस लगातार पोता तक लड़ता रहता है, यानी 20 साल 30 साल 40 साल तक केस चलता रहता है। मैं उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मान लीजिए कि 2 भाई हैं, उनकी पैतृक संपत्ति है। उस पैतृक संपत्ति के ऊपर एक भाई कहता है कि ये इस पे पूरा हक मेरा है, दूसरा भाई कहता है इसके अंदर दोनों का आधा आधा हक है। कोई पिताजी की वसीयत होगी या कोई बात होगी जिसके आधार पर कहा जाता है, तो वो ये सारा केस लेकर के वकील के माध्यम से कोर्ट के अंदर जाया जाता है। अब कोर्ट के अंदर दोनों तरफ के वकील कई तरह की दलील देते हैं, कोई इसके पक्ष में देता है, उसके विपक्ष में देता है, और कई पेशी पड़ती है। यूँ करते करते 20 साल 30 साल 40 साल निकल जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि वह प्रॉपर्टी जिस वक्त के अंदर डिस्प्यूट पैदा हुआ 1 लाख की थी और 30 साल के बाद के अंदर मान लीजिए कि वो 5 लाख की प्रॉपर्टी होगी। अब 30 साल तक आप कैलकुलेशन करिए कि 30 साल तक आपने कितना वकील को दिया और कितना आपने समय खराब किया, और सबसे बड़ी बात कितना आपने मानसिक अशांति पैदा की। मानसिक शांति तो अमूल्य है। उस अशांति का मूल्य लगाओ तो उसके सामने इसकी कुल आज प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख में आपको 2.5 लाख उसको मिलेंगे, 2.5 आपको मिलेंगे, तो वो तो बहुत कम है। यानी 30 वर्ष के अंदर आपने अर्जन क्या किया? आपने तो उसके अंदर कुछ न कुछ माइनस ही किया है। अगर उसी वक्त के अंदर आप जो है ना ये मानते कि हुआ सो न्याय, अगर वो मेरा भाई ले रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट करिए कि भैया पिताजी की वसीयत है और हम दोनों सगे भाई है, उसको प्रेम से समझाइए। यानी आखिर 20 30 40 साल के बाद में कोर्ट क्या करवाते हैं? कितना भी समय चले तो आखिर के अंदर कोर्ट होता है वो समझौता कराता है। वो समझौते के अंदर किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को जुर्माना होता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन की जाए तो अगर हम स्टार्ट से उसको देखें तो सबके दोनों ही पक्षों के घाटे का सौदा है। तो वो हम न्याय मानते हैं, लेकिन वो हमारे साथ में अन्याय हो गया है। तो इसीलिए अगर उस वक्त ही भाई से या जो अंकल है, बड़े भाई है, छोटे भाई है, जो भी है, उन सबको ऐसा कोई पंच बिठा करके, जैसे कि जज लोग क्या होते हैं वो एक तरह से पंच का काम करते हैं, हमारे रिलेटिव को करके जिसके ऊपर दोनों को विश्वास हो, और रिलेटिव का भाई कोई किसी भी जो न्याय है आप कर दो, तो वो हो सकता है घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में हो जाए, और उस बात को हम मान लेवें तो हमारे लिए न्याय हो गया। तो ये दादा भगवान का वीतराग विज्ञान क्या कहता है कि जो कुछ इस सृष्टि में मेरे साथ घटित होता है, अब देखिए 7 अरब की जनसंख्या है, हर एक के साथ कुछ न कुछ तो घटित होता ही है। अब किसी के कर्म हैं तो दुख वो भुगत रहा है, और मेरे कर्म हैं तो मैं भुगत रहा हूँ। कर्मों के लिए कहा जाता है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे आगमों के अंदर एक उदाहरण आता है कि 1000 गायें खड़ी है और एक नवजात गाय ने एक शिशु को जन्म लिया। अब उस शिशु जो है उस माँ का दूध चूंघता है, नवजात जो बछड़ा होता है, उस बछड़े को हमने आधा किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया परीक्षण करने के लिए कि बछड़ा कौन सी गाय का दूध चूता है। अब वो बछड़ा तो अभी मान लो 4-5 दिन सप्ताह भर का ही हुआ है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन उस बछड़े को आधा किलोमीटर के ऊपर छोड़ दो तो वो जाकर के अपनी माँ का दूध चूंघेगा। 900
999 गायों का दूध नहीं चूंगेगा। तो यहाँ आगमकार ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, वो तुम्हारे ही लगेंगे, वो तुम्हारी पत्नी के या तुम्हारे अन्य व्यक्ति के नहीं लगेंगे। यानी वो तुम्हारा क्यों, कॉज तुम्हारा डाला हुआ है, तो इफेक्ट तुम्हारी को इफेक्ट दूसरे को नहीं होता है। जिसने भाव कर्म डाला है, कॉजेस डाले हैं, वही इफेक्ट करेगा। आज अगर मान लो आम का पेड़ मेरे घर में है तो उसके आम मैं ही खाऊंगा, दूसरा कैसे खा सकता है? कि वो कॉज मैंने लगाया, पेड़ मैंने लगाया है। इसीलिए कर्मों का ये नियम होता है कि एज यू विल सो एज यू विल रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसीलिए हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे। तो इसीलिए ये क्या है, हुआ सो न्याय, एक वीतराग विज्ञान दादा भगवान ने दिया कि जो कुछ हमारे साथ के अंदर होता है उसको आप न्याय समझो, उसको ईश्वर का न्याय समझो कि ये मेरे ही कॉजेज हैं जो मेरे किए हुए हैं, तो उसको स्वीकार कर लो। हम प्रारंभ से ये जन्म से मृत्यु तक ये मान के चलें कि प्रतिदिन हमारे साथ में जो कुछ भी घटित होता है वो सारा न्याय हो रहा है, वो मेरे पक्ष में, वो ईश्वर का न्याय है, वो मेरे कॉज डाले हुए हैं, उसका इफेक्ट है, वो न्याय है। उसका कभी प्रतिकार नहीं करना, उसको किसी कोर्ट के अंदर ले जाना, यानी उसको दूसरे को दोषी नहीं बताना कि मेरे साथ में ये घटित हुआ। मान लो हम जा रहे हैं, हमारे साथ के अंदर दूध का भगोला है और हम चलते जा रहे हैं और कोई किसी से बच्चे ने आकर के थोड़ा सा धक्का मारा और वो 5 किलो दूध का भगोला गिर गया, तो वो दोष उस बच्चे का नहीं है, वो उस नियति का योग है, तुम्हारे साथ घटित होना था और उस नियति के कारण ये घटित हुआ। ये व्यवस्थित शक्ति काम करा रही है। हमें ये समझता है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, हम तो एक संजोग हैं, दूसरे सारे संजोग मिलकर के हमारा काम कर रहे हैं। उस वक्त ऐसे संजोग आए कि वो दूध का भगोला गिर गया, ये सब संजोग कराते हैं, ये इसके अंदर किसी का दोष नहीं है, क्योंकि ये जगत नियंता जो है, जगत को चलाने वाला है, वो व्यवस्थित शक्ति है। उसकी छेड़छाड़ मत करो। जैसा कि हम कहते हैं कि प्रकृति का दोहन मत करो, प्रकृति के द्वारा किसी भी चीज को छेड़छाड़ मत करो। तो जो कुछ भी ये हमारे संयोग चल रहे हैं, हे ईश्वर, हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जो कुछ भी संयोग चल रहे हैं उनको मैं मात्र देखूं, जानूं और उनको देखभाल करूं, मैं उनको छेड़छाड़ नहीं करूं और उनको दखल नहीं दूं मैं। तो इसीलिए क्या, ये सब संयोग से काम हो रहा है। तो आप दूसरे को दोषी मत मानो। जो ही हम दूसरे का दोषी रोपण करते हैं तो हम गलती करते हैं और हम उसको न्याय मान लेते हैं, तो हमारी संतुष्टि हो जाती। और आखिर के अंदर हम चाहे कितना प्रतिकार करें, हम दूसरे को दोषी मान भी लेंगे तो आखिर जाकर के नए बीज हम डाल रहे हैं। हमने जो ही दूसरे को दोषी माना कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ अहित किया, तो वो मानते ही हम कॉज डाल देते हैं, भाव कर्म, उससे जो है हमारा आने वाले समय के अंदर इफेक्ट होता है। इसीलिए हमें तो प्रारंभ से हमने ज्ञान ले लिया है। ये 5 आज्ञाएं भगवान की है, दादा भगवान की ये 5 आज्ञाएं ज्ञान की आज्ञा है। पहली आज्ञा क्या है कि रियल आज्ञा, मतलब व्यवहार, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और जगत के सब जीवों में शुद्ध आत्मा का दर्शन कर उनको दिव्य दृष्टि से नमन करता हूँ। और दूसरी है कि रिलेटिव, व्यवहार दृष्टि से मेरा नाम सोहन राज है, ये शरीर का नाम सोहन राज है, या आपका नाम X है, Y है, Z है, और जगत के समस्त चराचर जगत के जीवों को हम जो है व्यवहार पक्ष के अंदर देहधारी, नामधारी और पैकिंग रूप में मात्र जानते हैं कि हार्ड मास का पैकिंग है। और तीसरा है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, जो कुछ होता है व्यवस्थित शक्ति है। मैं करता नहीं हूँ, कर्ता भाव समाप्त कर दिया जाता है ज्ञान लेने पर। कर्ता मैं हो ही नहीं सकता, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। मेरी शुद्ध आत्मा को सेंटर में रख करके ये वीतराग विज्ञान बना है, क्योंकि ये शुद्ध आत्मा ही मोक्ष जाती है। तो अपने को शुद्ध आत्मा मान लो, शुद्ध आत्मा मेरे भीतर है। और वो शुद्ध आत्मा क्यों भुगत रही है कि कॉजेज मेरे डाले हुए हैं, उस कॉजेज का जो दोष मेरे किए गए हैं, उस दोषों का जो है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के माध्यम से मेरे को शुद्धिकरण करना। इसीलिए जो कुछ घटित होता है हुआ सो न्याय, ये मानना अपने आप को, जो कुछ भी घटित हो ये ईश्वर का न्याय है, मेरे कॉजेज का न्याय है। दूसरे का दोषारोपण मत करो। इसीलिए ये तीसरी आज्ञा हो गई। चौथी आज्ञा हुई
कि फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। फाइल की यहाँ परिभाषा है, पहली फाइल शरीर है, दूसरी फाइल जो ज़्यादा हमारे संपर्क में रहती पत्नी है, तीसरा फाइल पुत्र है, चौथी फाइल है पुत्र वधू है, पांचवी फाइल दूध वाला है, छठी फाइल हमारे यहाँ काम करने वाले। इस पर जितने जितने प्राणी हैं, जितने जितने लोग हैं हमारे प्रतिदिन काम करते हैं, वो अलग अलग उसको नाम फाइल का रूप दिया है। तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार करता है तो उसको संभावपूर्वक जो स्वीकार करना, राग द्वेष नहीं करना, उसको सहन करना। क्योंकि वो क्यों कर रहा है कि उसकी ताकत नहीं है। अगर मेरे बकाया न हो, उसकी ताकत नहीं है कि मुझे कोई गाली दे। वो अगर वो मेरे थप्पड़ मार रहा है तो मेरा किसी से हिसाब नहीं है, तो अगले की ताकत नहीं है कि मुझे थप्पड़ मारे, वो थप्पड़ मार रहा है। तो ये क्या संजोग है, ये संजोग व्यवस्थित शक्ति करवा रही है। तो हमें तो उसका जो कृतज्ञता ज्ञापित करना, जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसको निर्दोष मानो। कृतज्ञता मतलब उसको, उसकी आत्मा को शुद्ध प्रार्थना करो। हे शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध आत्मा परमात्मा, हे शुद्ध आत्मा, तुमने मेरे थप्पड़ मारी है तो तुम मेरे कृतज्ञ, मैं तुम्हें कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि तुमने मेरा हिसाब चूकता किया। और हिसाब का चूकता कब होता है कि आप उसके अंदर राग द्वेष से बिल्कुल अलग रहे, समभाव से रहे, स्वीकार कर लिया उसको, थप्पड़ को स्वीकार कर लिया, उसको प्रतिकार नहीं किया। जो हमको कष्ट दिया है उसको हमने समभावपूर्वक जो ही सहन किया, जो ही हमारा वो दोष का निवारण हो गया और वो फाइलों का समभावपूर्वक निपटारा कहलाता है। तो हुआ सो न्याय कितनी बड़ी थ्योरी है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। अगर हुआ सो न्याय को 7 अरब की जनसंख्या मान ले तो आज इतने कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं हो और इतनी अशांति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्थित शक्ति करवाती है। किसी की ताकत नहीं इस दुनिया के अंदर कुछ कराने की, संयोग है उसमें से मैं भी एक संयोग मात्र हूँ। मैं आपको एक भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि आदमी का कर्ता भाव कैसे विलीन होता। आदमी कर्ता हो ही नहीं सकता। आदमी तो, व्यक्ति तो शुद्ध आत्मा है और शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। वो मात्र एक संयोग है, वो मात्र एक निमित्त है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हम चाय बनाना चाहते हैं तो आप देखिए चाय के लिए क्या प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी। चाय के लिए दूध चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, भगोला चाहिए और अब गैस का चूल्हा चाहिए। और जब सारी चीज़ें मिलती है, 2-4 उखाड़े लेते हैं, मसाला चाहिए, उसके बाद में अच्छी पीने योग्य चाय बनती है। अब देखिए, अब मैं कहूँ कि चाय मैंने बनाई, गलत है, क्योंकि मैं अकेला कौन होता हूँ चाय बनाने वाला। अगर इतने संजोग, इतनी चीज़ें नहीं होती तो क्या चाय बन सकती थी? क्या दूध नहीं होता तो चाय बन सकती थी? क्या स्टोव से अग्नि नहीं होती तो चाय बन सकती थी? क्या भगोला नहीं होता तो चाय नहीं हो सकती थी? तो इसीलिए मैं तो उसमें से मात्र एक संजोग हूँ, मात्र एक निमित्त हूँ। इसीलिए मैं कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता की योग्यता किसी में नहीं है। हर आत्मा शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। तो भगवान, जो कृष्ण ने भी गीता के अंदर कहा है, निष्काम कर्म करने की बात है कि तुम कर्म करते रहो, उसकी फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। तुम करते रहो, अच्छा फल आ जाता है उसको भी स्वीकार करो, बुरा फल आता है वो भी स्वीकार करो, क्योंकि ये फल देना करना सब संजोग के हाथ में, हमारे कॉजेज के हाथ में है। हमारे कॉजेज की हमको पता नहीं है कि हमने भाव कर्म कैसे बोए हुए हैं, जिसका कि आज हमें फल मिलने वाला है। वो तो उसका इफेक्ट है, वो उसका कार्य है। कारण जो है वो हमारा भाव कर्म है, हमारा बीज है। वो तो आज हमें फल मिल रहा है कि हमने पता नहीं कैसा बीज बोया, जब उसका कैसा फल मिला वो हमको मालूम नहीं है। इसलिए उसको निष्काम कर्म गीता के अंदर बोला गया है। किसी भी धर्म दर्शन को उठा करके देखेंगे तो हर दर्शन के अंदर समता भाव की बात कही गई है कि जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है उसको समभाव से स्वीकार करो। तो ये हुआ सो न्याय कहलाता है। अगर हर व्यक्ति इस बात को मान ले तो आज परिवार के अंदर, आज समाज के अंदर, आज देश के अंदर, आज पार्टियों के बीच के अंदर और एक देश से दूसरे देश के अंदर महायुद्ध भी कहाँ से हो। ये शस्त्रीकरण की आवश्यकता क्या है? ये निशस्त्रीकरण, इतने बड़े हथियार अपने, ये सारा अहंकार की पुष्टि है।
दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अहंकार है, लेकिन दादा भगवान के वीतराग विज्ञान के अंदर सबसे पहले अहंकार पर चोट की जाती है। उस अहंकार को विलीन किया जाता है, कर्ता भाव को नष्ट किया जाता है। जब अहंकार निकाल दिया जाता है तो फिर पीछे डिस्चार्ज होता है। क्यों? बैटरियों का चार्ज बंद हो जाता है। हमने फुल बैटरी चार्ज कर दी, उस बैटरी को अब हम चाहते हैं कि ये पूरी डिस्चार्ज हो जाए, तो पड़ी पड़ी अपने आप जब तक हम चार्ज वापस नहीं करेंगे तो डिस्चार्ज होगी। मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्रिया चार्ज है और प्रतिक्रिया है वह उसका डिस्चार्ज है। तो जो कुछ हमें मिल रहा है वो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और जब डिस्चार्ज समाप्त हो गया तो हम मोक्षगामी हो जाएंगे। इसलिए हुआ सो न्याय। आप प्रारंभ से प्रातः काल से लगा करके और सोने तक प्रतिदिन जब तक 100 वर्ष जिए, हर क्षण इन 5 दादा भगवान की 5 आज्ञाओं को और हुआ सो न्याय के फॉर्मूले दादा भगवान के 5 व्यवहारिक चीज़ें और बताई। पहली चीज़ ये बताई, जगत निर्दोष, यानी सारी दुनिया के 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, सब निर्दोष है। उनको निर्दोष मानो, उनको निर्दोष घोषित करो। उसमें से एक भी 84 लाख जीवन अनंत असंख्य जीवों में से एक भी व्यक्ति दोषी नहीं है, और उसको दोषी तुम तो दोषी मानो ही मत और उसको निर्दोष घोषित करो। और दूसरी जो आज्ञा है कि दूसरी जो आज्ञा है एडजस्ट एवरीवेयर, यानी हमारे साथ अनुकूलता है। वो स्थित प्रज्ञ की बात है, निष्काम कर्म की बात है कि एडजस्ट एवरीवेयर, हमारे साथ अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, गर्मी है, सर्दी है, ठंडी रोटी मिल गई, गर्म रोटी मिल गई, कपड़ा जो है अच्छा मिल गया या कम मिला, अच्छा मिला, कम प्रेस वाला मिला, उसके अंदर संभाव रखना, राग द्वेष से दूर रखना, ये जो सारा जो है ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। एडजस्ट एवरीवेयर, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है हर परिस्थिति के अंदर एडजस्ट हो जाता है। हमें स्थित प्रज्ञ बनना है, प्रज्ञा पुरुष बनना है। और तीसरी आज्ञा जो है, पहली आज्ञा है कि जगत निर्दोष, और दूसरी आज्ञा एडजस्ट है, और तीसरा टकराव टालिए। आजकल क्या हो रहा है, ये टकराव का मतलब राग द्वेष। मैंने एक बात कही, सामने वाले ने 2 सुनाई, मैंने 2 की जगह 4 सुनाई, 4 की जगह उसने 8। ये जो है ये साइकिल है, ये जाल है, बढ़ता रहता है। तो टकराव टालिए। अगला अगर बोला और मैं चुप रहा तो बात आगे बढ़ी नहीं है, तो टकराव हुआ ही नहीं है। एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, मैं अपना रास्ता टाल देता हूँ, तो टक्कर कहाँ से होगी? कोई व्यक्ति मेरे से लड़ाई करने आ रहा है और मैं चुप रहूँ, कोई व्यक्ति ने मेरे पे हाथ उठाया और मैं हाथ न उठाऊं तो दूसरी बार उठा नहीं सकता। यानी तीसरी आज्ञा है टकराव टालिए। चौथा है भुगते उसकी भूल, यानी जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है उसमें सामने वाले को निर्दोष मानो। जिसने किया है उसका कोई दोष नहीं, और जितना उसको निर्दोष मानेंगे त्यों हमारी एनओसी होती रहेगी, और सारी एनओसी इकट्ठी होने पर हम मोक्षगामी हो जाएंगे। और हुआ सो 5वीं जो है वो व्यवहार पक्ष का सिद्धांत दिया, हुआ सो न्याय, जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बहुत ही सुंदर विषय है और ये ईश्वर का जो है न्याय कहलाता है। ईश्वर यानी हमारी शुद्ध आत्मा, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान ईश्वर है, वह स्वयं ईश्वर है। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, वह स्वयं राम के जैसी शुद्ध आत्मा है। मैं भगवान कृष्ण जैसी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान महावीर जैसी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान ऋषभ जैसी शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं सर्वज्ञ जैसी शुद्ध आत्मा हूँ। दर्शकगण, भाई और बहनों, आप प्रतिदिन सत्संग सुनने आते हैं और आपके जीवन का कहीं न कहीं पर जो है उत्थान हो रहा है। आपको कुछ ऐसे टिप्स मिल रहे हैं जिससे कि आप महसूस कर रहे हैं कि ये मेरे लिए कहा गया है और इससे मेरा उत्थान हो रहा है, कि जगत कल्याण की बात है। और पुनरुत्थान कहता है कि जगत के सभी जीवों को सुख मिले, आनंद मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सभी जीव आनंद से रहें, सुख से रहें, प्रेम से रहें, किसी को कोई कष्ट नहीं हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप शीघ्र मोक्षगामी हो, आनंद को प्राप्त करें, ब्लिस को प्राप्त करें, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।